उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक बड़ा विवाद लखनऊ से आया है। वहां पर कंस पासी जो एक राजा हुए हैं, उनके बताया जा रहा है कि उनका एक किला था, लेकिन मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि वो 250-300 साल से वहां पर नमाज हो रही है, कब्र है वहां पर। फिर एक विवाद वो मंदिर का और मजार का। देखिए वहां पर वो 1100 साल पुराना इतिहास है उसका। 1100 साल से वहां पर वो मंदिर और किला है, और ये लोग 200-250 साल पहले से बात कर रहे हैं। आप ये सोचिए, इनका इस्लाम आया 1400 साल पहले और वो किला 1100 साल पुराना है। इनको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हर एक कटुए को, हर कटुए को, हर जिहादी को मंदिर में ही मजार क्यों बनानी है? और इनको अगर इतना इंटरेस्ट है मंदिर में जाकर के पूजा करने का, मंदिर में जाकर के ये चीजें करने का, तो ये हिंदू धर्म क्यों स्वीकार नहीं कर लेते? शौक से आए मंदिर, इनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अब भारत के अंदर अगर कोई कटुआ का बच्चा, 2 कौड़ी का जाहिल ये सोचेगा कि अब हम हिंदुओं के मंदिर पर कब्जा करेंगे, वहां मजार बनाएंगे, तो इनके हलक से जबान के। अरे भाई, वो कह रहे हैं उनके बुजुर्ग वहां पर दफन है। ये वो समय नहीं है कि पहले की तरह अब आओ, आप हमारे मंदिरों पर कब्जा करो, अतिक्रमण करो और चुपचाप निकल जाओ। आज का हिंदू है, जवाब देना जानता है। जवाब तो देना चाहे, झगड़ा तो करना नहीं चाहिए ना। नहीं, झगड़ा हम नहीं करते। देखिए हमने तो 60-84 में भी झगड़ा नहीं करा था। तो फिर झगड़ा कैसे हो गया? पत्थर चलाया, उसके बाद हमने उस पत्थर का जवाब हथौड़े से दे दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें छेड़ो मत। हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें इतना छेड़ेंगे, वहां वहां तक छेड़ेंगे, ये कौन सी देवबंद तक छेड़ेंगे, फिर हर एक मस्जिद छेड़ेंगे कि तुम्हारे इतना छेड़ देंगे कि तुम्हारी छेड़ने की तमन्ना खत्म हो जाएगी। हमें मत यार, छेड़ो। ये तो धमकी होगी सीधी सीधी। धमकी देते हैं हम, इसी बात के पैसे, वरना हम भी आपके जैसे। मतलब छेड़ने के, बदतमीजी करने के पैसे हैं आपको? बिल्कुल, इसी बात के लिए तो है। तो भाईचारा लोग अगर बदतमीजी, इनको मुल्लों को यही भाषा समझ में आती है, इनको आवेदन निवेदन समझ में नहीं आता शर्मा जी, इनको दे दनादन समझ में आता है। कोई मुल्ला मिले, छूटते ही 5-7 घंटे आप दे दो, देखो बहुत अदब से बात करेगा। ये अजीब तरह की बात कर रहे हैं आप यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो कैसे होता है? प्यार से आप बात करें, श्रीमान जी, बात सुनी जाएगी आपकी। श्रीमान जी, उसको समझ में नहीं आता, वो काका काका नहीं अली बेते से पढ़ते। हाँ, तो उस भाषा में ऐसे ही समझ में आता। तो उसी भाषा में आप कहे भाईजान आप ऐसे कर लीजिए। हाँ, तो अपने को आता ना अली बेते से। नहीं, वो जो मजार बताई जा रही, किला बताया जा रहा, वो छोटी सी एक जगह है, वो किला इतना बड़ा तो हो नहीं सकता। आप एक बात बताइए, भाई किला तो बड़ा होता है, वो छोटी सी है। मुल्ला नवाज पढ़े, 4 बजे पढ़े, 3 बजे पढ़े, हमने डिसाइड करा कभी? मैंने बोला पढ़ो मत पढ़ो? नहीं बोला ना। हमारा किला कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, उसमें मंदिर कितना बड़ा होगा, डिसाइड करेगा वो। फिर मैं अगर अल्लाह को डिसाइड कर दूं अल्लाह कौन है, फिर क्या बोलोगे? नहीं, वो उनका मामला ना भाई, आप क्यों परेशान है? मैं परेशान नहीं हूं, लेकिन मैंने के बारे में 2-4 बातें बोल दे तो पूरा इस्लाम परेशान हो जाएगा। हाँ, तो ऐसी बात मत कीजिए ना, उसमें क्या बात? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ। तो अब उनसे भी बोल दीजिए ऐसी बात मत करें। नहीं, हम ऐसी ऐसी बात करेंगे कि 6 साल से दबाया जाए ना जिस बच्ची को, 60 साल के बुजुर्ग ने, जिसका नाम, वहां से शुरू करेंगे और बिना राइटर वाली किताब को भी माथे पे चुम्मा लेकर में डाल देंगे। आप लोकतंत्र वाली बात कीजिए। लोकतंत्र की बात कर रहा हूं मैंने कहा लोकतंत्र का अपमान करा इस बात में? बताइए। भाई बात मंदिर की। मैंने बोला बिना राइटर वाली किताब, ये लोकतंत्र में आता है। संविधान जिन्होंने लिखा उनके नाम है, जाके पढ़ सकते हैं आप। बिना राइटर वाली किताब संविधान थोड़ी बोल रहा हूं मैं, हरी किताब। कई होती है किताब जिसके राइटर नहीं पता होता है। कौन एक किताब बताइए जिसका राइटर नहीं है? तो फिर ये एक ही जगह पे छेड़ेंगे। मैं इनको, अगर पूरे भारत में 110 करोड़ कट्टर हिंदू है, इन्होंने एक जगह छेड़ा और हम फिर इन्हें हर जगह छेड़ने लग गए। ये तो हो ही रहा है ना, बहुत साल होगी। अब ये लखनऊ में होगी कंसपासी की शुरुआत किसने करा था? वो अगर इन्होंने छेड़ा तो मैं उसी लखनऊ के अंदर डंके की चोट पर आपके चैनल पे बोल रहा हूं, लखनऊ के अंदर जितनी मस्जिदें हैं सारी अवैध हैं। सबसे पहले वो मजार टूटनी चाहिए खम्मन पीर की, जो 4 बाग रेलवे स्टेशन पे बनी हुई है। हजरतगंज की तुड़वाऊंगा, बड़ा इमाम बाड़ा तुड़वाऊंगा, छोटा इमाम बाड़ा तुड़वाऊंगा। इनका केस मैं लड़ूंगा हाई कोर्ट में। भैया कैसे, इतना पुराना इमाम बाड़ा वो तो अवैध थोड़ी है। तो अवैध है, सरकार की लैंड पर है, जो रेलवे की जमीन पर है। वो पता है आपको 4 बाग स्टेशन पे जो मजार बनी हुई है, और अभी तक मैं रुका हुआ था। अगले हफ्ते इसकी पिटीशन डालूंगा, हजरतगंज की मस्जिद भी तुड़वाऊंगा, एक एक मस्जिद चुन चुन के तुड़वाऊंगा। रायबरेली से शुरू करूंगा, पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद नहीं रहने दूंगा छेड़ोगे तो। अरे भैया जबरदस्ती थोड़ी तुड़वाओगे, कैसे करोगे? जो उन्होंने जमीन खरीद के बनाई है। मेरा फोन दिखाना,
ये जितने भी ढांचे हैं इनके, ये देखिए इन्होंने हल्का सा छेड़ा है ना, मैं इनकी छेड़ने की तमन्ना ही खत्म कर दूंगा। सब रेडी होकर के बैठा हुआ है, ये पिटीशन है। दिखा देना, डाला नहीं है। और लेकिन अगर ये छेड़ेंगे तो डलेंगे, मैं आपको भेज दूंगा। सीएम से लेकर राज्यपाल से हाँ, लेकर ये तमाम। 4 बाग के स्टेशन पर, स्टेशन के अंदर अवैध अतिक्रमण है। स्टेशन के अंदर स्टेशन के अंदर मैं इसकी तस्वीर भी आपको दिखा सकता हूँ। इन्होंने यहाँ पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है, रेलवे की लैंड पर ये पीर सीर बना रखे, सब तुड़वाऊंगा मैं ये। और नहीं अगर प्रशासन मानेगा तो बुलडोजर में तेल बहुत है, अपने पैसे से तुड़वाऊंगा। अरे तो ऐसी थोड़ी जबरदस्ती कहीं चले जाएगा बुलडोजर क्यों नहीं लेकर? चला जाएगा? कानून का राज है ना हमारे यहाँ जबरदस्ती आएंगे, हम भी जबरदस्ती जाएंगे। हमारे बप्पा रावल ईरान तक चले गए पेलते पेलते, हम लखनऊ तक नहीं जा सकते अरे भाई अब लोकतंत्र है, वो राजशाही थी, हैं? तब राजशाही थी, वो राजा थे, आप थोड़े ही राजा हैं। हम अपने मन के राजा हैं। हाँ, जो मन करेगा वो करेंगे। तो मंदिर ये जो कह रहे हैं कि ये कह रहे भाई 1100 साल पुराना मामला अब उठाया जा देखिए, रहा है। पासी समाज के राजा थे कंस पासी जी, उनका वो किला था, उनके किले में ये मंदिर था। और वहां पर अब ये लोग मजारे बनाने का काम कर रहे हैं, वहां पर नमाज पढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं लखनऊ जाऊंगा और बहुत जल्द देखना, वहां पर मंगलवार को, अब हर सोमवार को वहां महादेव पे जल चढ़ेगा, कोई मजार वजार नहीं बनेगी। मैं कहता हूँ पासी समाज के बड़े लोग बाहर आए, आदेश करें, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूँ, सबसे आगे चलूंगा कतार में, युद्धम। क्योंकि रणभूमि में जानने के 2 ही परिणाम होते हैं, विजय या वीर गति। तो आप लखनऊ जा रहे हैं फिर? बहुत जल्दी जाऊंगा, देखना आप। पारसी समाज के साथ हैं। चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है, और कब्र से उठ के देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया, तो मंदिर वहीं था, वहीं है, अनंत काल आदि काल तक वहीं रहेगा। कोई मुल्ला पैदा नहीं हुआ जो उसको हटा देगा। तो मजार भी तो है ना अंदर, उसके अंदर मजार है भैया। तोड़ देंगे, ढांचा है वो। नहीं नहीं इस्लाम में मजार की पूजा नहीं है। नहीं, आप जो बताइए, पूजा कर रहे हैं इस्लाम में मजार की पूजा है क्या? नहीं है, लेकिन कई लोग करते हैं ना जब भाई। बैन है तो क्यों मजार है? इसको तोड़ देंगे। तो वो अपने हिसाब से ये तोड़ेंगे ना भाई। अतिक्रमण है, ढांचा, ढांचे की स्ट्रक्चर के इस्लाम में कोई पूजा नहीं। वो कह रहे 250 साल से वहां पर हो रही है नमाज। मैं कहता हूँ 10,000 साल पुरानी हो, फिर ढांचा तो ढांचा होगा, बात खत्म। मूर्ति पूजा में इस्लाम में विश्वास रखते हैं क्या? तो मूर्ति ढांचे में रखते हैं क्या? वो ये किसी शिवालय में इनमें रखते हैं क्या? नहीं उस हिसाब तो से तो फिर नहीं। वो ढांचा गिरा देंगे, बताइए। तो ये विवाद बढ़ेगा अभी बढ़ा सामने। लें, हम तो नहीं चाह रहे बढ़ाना चाहते तो बढ़ा लें। कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट में जाएगा मामला। उससे पहले हम बैठे हुए हैं ना कोर्ट में, तो वो तो दूसरे नंबर की बात है। तो आप अपने हिसाब से सेटल करेंगे? कोर्ट जो आदेश देगा वो कोर्ट का आदेश है, उससे पहले जो हो गया वो रहेगा। तो आप उसे मजार नहीं मानते? मैं ढांचा मानता हूँ, और ढांचे का कोई स्थान नहीं हटा देंगे। तो ये थे अभिषेक ठाकुर, जिनका कहना था कि ये कंस जो है पासी की वो प्रॉपर्टी रही है, 1100 साल पहले वहाँ पर उनका किला था और वहीं पर वो मंदिर था। मंदिर को तोड़कर मजार बनाई गई है और वो वहाँ पर पूजा के पक्ष में है और जल्दी वहाँ पर जाएंगे। अब तो हम लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए वहाँ पर? पूजा होनी चाहिए मजार? जरूर कमेंट करें।